मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार, रेवाड़ी, हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने उपविषय हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण, महावीर स्वामी और जैन धर्म की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध और उसकी शिक्षाएं, नियतिवादी संप्रदाय, भौतिकवादी संप्रदाय। आज इन 5 उपविषयों पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारणों पर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के कारण लगभग समान ही रहे हैं, इसलिए हम समान कारणों पर ही चर्चा करेंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण के लिए अनेक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारण उत्तरदायी थे। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न है। पहला है हिंदू धर्म में जटिलता। हिंदू धर्म में जटिलता आ गई थी। ऋग्वैदिक काल में हिंदू धर्म बहुत ही सादा था। कालांतर में इसमें जटिलताएं आ गई। कर्मकांड और अंधविश्वासों का बोलबाला हो गया। अनेकों प्रकार के संस्कार, यज्ञ आदि पर बहुत खर्च होने लगा था। ब्राह्मण भ्रष्टाचारी व लालची हो गए थे। धर्म की जटिलताएं लोगों की समझ से बाहर थी। लोग सामान्य नियमों वाला कोई धर्म चाहते थे। दूसरा है जाति प्रथा। जाति प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया। समाज में भेदभाव व छुआछात का बोलबाला हो गया। शूद्रों को वेद अध्ययन, यज्ञ करना व मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगा दी। तंग आकर शूद्र किसी अन्य संप्रदाय की चाह में थे। तीसरा कारण है कठिन भाषा व विशाल ग्रंथ। वेदों, उपवेदों जैसे विशाल ग्रंथों को पढ़ना आसान नहीं था। आम जन की समझ से बाहर थे। संस्कृत के विद्वान ही इनको पढ़ सकते थे। लोग सामान्य नियमों वाले, आसानी से पढ़े जाने वाले, आम भाषा में लिखे ग्रंथ चाहते थे। अब संस्कृत भाषा उस समय सभी नहीं जानते थे। राजनीतिक संरक्षण। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रसार में सबसे बड़ा कारण, प्यारे विद्यार्थियों, उनका राजनीतिक संरक्षण रहा है। जैन व बौद्ध धर्म के उदय व विस्तार के कारण में एक बड़ा कारण यह भी है कि दोनों के प्रवर्तक राजघरानों के राजकुमार थे। महात्मा बुद्ध के पिता शाक्य गणराज्य के शासक थे। शाक्य गणराज्य नेपाल में पड़ता है। तो वहीं महावीर जैन के पिता जंत्रिका नामक एक क्षत्रिय कबीले के मुखिया थे और इनकी रिश्तेदारियां भी राजघरानों में थी। इसलिए इन राजघरानों के रिश्तेदार राजाओं ने भी राजनीतिक संरक्षण दिया और इनके धर्म प्रचार में सहयोग किया। सरल नियम व आसान भाषा में प्रचार। दोनों संप्रदायों के प्रवर्तकों ने अपने धर्म का प्रचार बड़ी ही सरल भाषा में किया। व इसके नियम सामान्य थे। नियम बड़े सामान्य थे इन धर्मों के, जो अनपढ़ व्यक्ति की समझ में भी आने वाले थे और वो उन पर आसानी से अमल कर सकता था, उन नियमों पर। इसलिए उस समय लोगों का इन सरल नियमों और आसान भाषा वाले धर्मों की तरफ ध्यान गया और उन्होंने इस धर्म को अपनाया। ये महावीर जैन की मूर्ति है। ध्यान योग समाधि की स्थिति में ये बैठे हैं।
सबसे पहले विद्यार्थियों महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ जंत्रिंका कबीले के मुखिया थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी वंश के नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिनसे एक पुत्री अनोजा का जन्म हुआ। अपने भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद रिजु पालिका नदी के किनारे स्थित जरम्बिक गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 527 ईस्वी पूर्व में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इनसे पूर्व 23 तीर्थंकर और भी हुए हैं। महावीर जैन 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि जिस गद्दी पर वो तपस्या में थे उससे पहले 23 ऋषि आ चुके थे। तीर्थंकर का प्यारे विद्यार्थियों अर्थ होता है महापुरुष, जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी से पार पहुंचाते हैं। ऐसे महापुरुषों से, ऐसे ऋषियों से जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी से पार लगाते हैं। महावीर जैन की शिक्षाएं बड़ी सामान्य और आम जन की समझ में आने वाली शिक्षाएं थी। पहली शिक्षा थी त्रिरत्न। मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक है। ये है सत्य, श्रद्धा, यानी कि 23-24 जो तीर्थंकर हुए हैं उनमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। सत्य ज्ञान, उनके बारे में पूरी सही जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए ऋषियों के बारे में। और फिर उन ज्ञान के ऊपर पूरा आचरण, जो ऋषि महर्षियों ने 24 तीर्थंकरों ने बताया है उस पर आचरण करना। इस तरह से त्रिरत्न कहलाते हैं: सत्य श्रद्धा, सत्य ज्ञान व सत्य आचरण। दूसरा, महावीर जैन कठोर तपस्या में विश्वास करते थे। उनका मानना था मनुष्य को कर्म के चक्कर से मुक्ति के लिए त्याग व तपस्या की जरूरत है। इसलिए कठोर तपस्या उन्होंने भी की थी। 5 व्रत, यानी कि मनुष्य को 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सदा सत्य बोलना चाहिए। बड़ा सामान्य नियम है परंतु है बड़ा कठोर प्रैक्टिकली। अहिंसा की नीति पर चलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मन, कर्म, वाणी, वचन और शरीर से चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। चोरी न करना, धन संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्यारे विद्यार्थियों, आरंभिक ये जो 4 नियम थे, 4 व्रत तो पहले के ऋषियों के बताए हुए थे। सत्य बोलना, अहिंसा की नीति, चोरी न करना, धन संग्रह। महावीर जैन ने 5वां इसमें जोड़ा, ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य बाद में ब्रह्मचारी बने। तो उन्होंने कहा कि जीवन में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। ये 5वां व्रत महावीर जैन ने जोड़ा। अब पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। ये महात्मा बुद्ध का चित्र आप देख रहे हैं, वो ध्यान समाधि की स्थिति में बैठे हुए हैं। महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, जन्म 567 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी के स्थान पर हुआ। इनकी माता का नाम महामाया था तथा इनके पिता शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। शारीरिक सुखों में इनका मन नहीं लगता था।
फिर भी इनके पिता ने यशोधरा नामक राजकुमारी से इनका विवाह कर दिया और इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। एक दिन ये अपने सारथी चन्ने को लेकर घूमने के लिए निकले तो रास्ते में उन्होंने 4 महान दृश्य देखे, जिनसे 4 महान सत्य इनके सामने आए। वो 4 दृश्य क्या थे? एक बूढ़ा आदमी मिला। जब वो घूमने निकले तो बड़ा क्लांत शरीर से एक कमर झुकी हुई बूढ़ा व्यक्ति मिला। एक रोगी व्यक्ति मिला जो अपने शरीर से बड़ा दुखी था, रोग ठीक नहीं हो रहा था। एक मरे हुए व्यक्ति को यानी कि अर्थी लेकर जा रहे थे। आगे देखा तो एक साधु घूम रहा था मस्त। इन चारों को देख करके उन पर प्रभाव पड़ा कि संसार तो दुखों का घर है और इनका मन विचलित रहने लगा। एक रात अपनी पत्नी व पुत्र को सोता छोड़ करके 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। बनारस भी गए। वहाँ 5 साथियों के साथ इन्होंने सच्चाई को जानने का प्रयास किया, परंतु वो 5 साथी भी इनको छोड़कर चले गए। वहाँ से ये गया आ गए। वहाँ इन्होंने 48 दिन की समाधि लगाई और इनके प्राण जाने ही वाले थे, चिंतन में बैठे थे। उस दिन इनके प्राण कैसे बचते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कि अचानक एक सुजाता नाम की गुर्जर लड़की आती है और वो वन देव की पूजा करने के लिए समय समय पर आती थी। उसने देखा कि आज तो वन में साक्षात वन देवता बैठे हैं और उन्होंने अपनी खीर इनको खिला दी, जिससे इनको अपना जीवन मिला, यानी कि वरना प्राण चले जाते। 35 वर्ष की आयु में इनको उस दिन ज्ञान मिल गया और ज्ञान को कैवल्य भी कहते हैं और इस ज्ञान के कारण ही वे बुद्ध कहलाए। तथागत भी इनको कहते हैं। अब महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया गया में 48 दिन की समाधि के बाद, उसका उपदेश देने के लिए वो सारनाथ से आए। बनारस के पास सारनाथ है तो वो बनारस आए क्योंकि बनारस ही उस समय वैदिक संस्कृति का ज्ञान का केंद्र था, तो अपना ज्ञान भी वो वहीं देने के लिए पहुंचे। वहां पर उनको वो 5 साथी मिल गए जो इनको छोड़कर चले गए थे और इन 5 साथियों को लेकर ये सारनाथ गए, जो बनारस से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहां जाकर उन्होंने इन 5 साथियों को अपना उपदेश सुनाया, जो इनके साथियों को सही लगा और उन्होंने विचार किया कि इस धर्म का प्रचार हम सब मिलकर करेंगे। तो जो पहला इन्होंने अपना धर्म की बातें इन 5 साथियों को बताई, ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। इनके पहला धर्म प्रचार जो 5 साथियों के सामने किया वो क्या कहलाता है विद्यार्थियों? धर्म चक्र प्रवर्तन। इनके अनेक राजा फिर शिष्य बने क्योंकि राजघरानों से संबंधित थे। धर्म प्रचार के लिए भिक्षु और थेरी धर्म प्रचार का कार्य करते थे। राजा या रानियां आदि भी धर्म प्रचारक बनते थे। उन्हें अपनी पहली पहचान खत्म करनी होती थी। यदि राजा रानी धर्म प्रचारक बनते हैं तो उन्हें अपनी ये पहचान खत्म करनी होती थी कि वो रानी है या राजा है। एक आम जीवन और त्यागी साधु सन्यासिनी की तरह धर्म प्रचार करना पड़ता था। अब प्यारे विद्यार्थियों, जानते हैं कि भिक्षु कौन होते हैं। धर्म प्रचारकों को भिक्षु कहा जाता था। इनकी भोजन व वस्त्र के अलावा कोई आवश्यकता नहीं होती थी। भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करते थे। 2 या 3 कटोरे से ज़्यादा भिक्षा नहीं लेंगे और इस भिक्षा को भी अपने साथ वालों में बांटेंगे, ये नियम था। बिस्तर में कंबल 6 वर्ष से पहले दूसरा नहीं लेंगे।
उठते ही वह कहीं भी जाने से पहले अपने बिस्तर स्वयं समेटेंगे। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया तो अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि बहुत सिंपल साधारण जीवन, बिल्कुल मामूली सी अपने जीवन की आवश्यकताएं, ये भिक्षु का जीवन होता था। अब देखते हैं थेरी। थेरी कौन थे? बौद्ध धर्म में थेरी ऐसी महिलाएं होती थी जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। थेरी महिला धर्म प्रचारक होती थी। थेरी कौन होती थी? महिला धर्म प्रचारक। अपने शिष्य आनंद, आनंद उनके भाई भी थे, अपने जो उनके शिष्य भी बने, अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिला धर्म प्रचारकों को संघ में आने की अनुमति दे दी। बुद्ध की उपमाता गौतमी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को पाला था, महात्मा बुद्ध की माता का देहांत तो इनके जन्म के समय ही हो गया था, तो उनकी उपमाता, उनकी मौसी गौतमी ने इनको पाला था। वो पहली थेरी बनी, यानी कि इनके धर्म प्रचारक करने वाली पहली महिला थी। इसके बाद उनकी पत्नी यशोधरा ने भी धर्म प्रचार का काम ले लिया और फिर अनेक महिलाएं थेरी बन गई और इस तरह से महिलाओं ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार का बीड़ा उस समय उठाया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं विद्यार्थियों बड़ी सामान्य व आम आदमी की समझ में आने वाली थी। इनका प्रचार सरल और क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में संकलित की गई हैं। सुत्त पिटक में कैसे संकलित की गई हैं? कहानियों के आधार पर सुत्त पिटक में इनको संकलित किया गया है। क्या क्या शिक्षाएं हैं? अपने अनुभव के आधार पर महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यों की खोज की। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 4 दृश्य। संसार दुखों का घर है। पहला सत्य यह है कि संसार में दुख ही दुख हैं। दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। दुख हमें प्यारे विद्यार्थियों कब होते हैं? जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। इच्छाओं पर विजय पाकर दुख दूर हो सकते हैं। यदि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाए तो दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। अष्ट मार्ग से हम इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब इच्छाओं पर कंट्रोल करना, इच्छाओं को समाप्त करना कोई आसान काम तो नहीं है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने 8 तरीके बताए कि जीवन में हम इन 8 बातों पर चलेंगे तो हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इसको अष्टमार्ग कहा गया। क्या थी वो अष्टमार्ग की बातें? पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक पर्यटन, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक का अर्थ होता है शुद्ध, पवित्र। इन 8 मार्गों को अपने जीवन में व्यक्ति ढाल ले तो वह दुखों से छुटकारा पा सकता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए कुछ आचरण के नियम भी बनाए। अब वो आचरण के नियम देखते हैं। आचरण के नियम बड़े सामान्य थे। अहिंसा का पालन करना, मन वचन शरीर से कर्म से किसी को कष्ट ना देना, झूठ नहीं बोलना, नशे का सेवन नहीं करना, पराये धन का लोभ नहीं करना, भोग विलास नहीं करना, किसी से घृणा नहीं करना और सबकी भलाई के बारे में ही सोचना। ये बड़े सामान्य से नियम हमें जीवन में अपनाने के लिए महात्मा बुद्ध ने कहा। और भी ऐसे सामान्य व्यवहार के नियम थे। इन नियमों के पालन से मनुष्य का नैतिक चरित्र विद्यार्थियों ऊंचा होता है। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अलौकिक शक्ति की बजाय विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। जैसे एक महिला का बच्चा मर जाता है तो बच्चे को जीवित करने के लिए वो महिला महात्मा बुद्ध के पास आती है कि आप इतने बड़े संत हैं, इतने शिष्य हैं आपके, मेरे एक ही बच्चा है, मेरा वंश खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चे को जीवित कर दो।
महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपके बच्चे को मैं अवश्य जीवित कर दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे तिल चाहिए। बोली महाराज मैं ला दूंगी तिल। तो उन्होंने कहा कि ऐसे घर से वो तिल लाना जिस घर में आज तक किसी की मौत ना हुई हो। और वो महिला अनेक गांव में घूम आई, परंतु ऐसा घर कोई नहीं मिला जिसमें किसी की मौत नहीं हुई हो। तो उन्होंने समझाया कि मृत्यु अवश्यंभावी है, सभी को मृत्यु अवश्य आएगी। दुनिया क्षण भंगुर है, यहां स्थायी व शाश्वत कुछ भी नहीं है। उन्होंने समझाया कि घोर तपस्या विषयाशक्ति के बीच मध्य मार्ग को अपनाना दुखों से मुक्ति पा सकता है। मध्यम मार्ग की बात महात्मा बुद्ध ने की, यानी कि आदमी को कठोर तपस्या करके अपने शरीर को क्लांत कर लेना, दुर्बल कर लेना, बहुत कष्ट देना, ये भी गलत है। और बहुत विषयाशक्ति करना, बहुत भोग विलासी हो जाना, बहुत आनंदपूर्ण जीवन व ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना, ये भी गलत है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मध्यम मार्ग को अपनाएं। हम धागे को ढीला छोड़ेंगे तो भी स्वर नहीं निकलेगा, तार को ढीला छोड़ने पर भी स्वर नहीं निकलेगा, तार को कसेंगे तो टूट जाएगा। स्वर कब निकलता है? जब उसको हम ठीक ठीक कसते हैं। तो इसलिए मध्यम मार्ग की बात महात्मा बुद्ध ने की। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन के समय में अन्य संप्रदाय भी थे, यानी कि अन्य ऋषियों ने भी अपने अपने विचार चलाए थे, और उन ऋषियों ने भी राजघरानों के राजाओं के सामने जाकर के विचार बताए थे अपने, परंतु उनके विचार समाज में चल नहीं पाए ज़्यादा। उनका वर्णन उस समय के ग्रंथों में आता है। एक थे नियतिवादी संप्रदाय। नियति होती है किस्मत, भाग्य। इस संप्रदाय का संस्थापक मक्खली गौशाल था। आरंभ में वह महावीर स्वामी का शिष्य था। मक्खली गौशाल 6 वर्ष उनके साथ तपस्या करते रहे, परंतु बाद में विचारों में अंतर आ गया और वो उनको छोड़कर चले गए। और मक्खली गौशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में नियति अर्थात किस्मत के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले विचार थे। व्यक्ति किस्मत के हाथों में खिलौना है, सब कुछ किस्मत करती है। अपने कर्मों से, तपस्या के बल से, लाख प्रयास करने से भी किस्मत नहीं बदली जा सकती। ये आजीविकी संप्रदाय का मानना था। और ना ही किस्मत को घटाया बढ़ाया जा सकता। वे एक उदाहरण से समझाते हैं, जैसे धागे का गोला हम फेंक दें और लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है। इस तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। अर्थात यदि हम धागे के गोले को छत से नीचे फेंक दें और भगवान उस गोले को वापस भी खींचना चाहे तो भी वो पूरा खुलने के बाद ही ऊपर जाएगा। इस तरह नियतिवादियों का यम, नियम, सदकर्मों, उपनिषदों आदि में कोई विश्वास नहीं था। यदि भाग्य में होगा तो आत्मज्ञान भी प्राप्त होगा और हमें मोक्ष भी मिल जाएगा। यानी कि निरे और पूरे भाग्य पर निर्भर यह संप्रदाय था। उस समय एक अन्य संप्रदाय भी था, भौतिकवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक अजीत केशकम्बलिन थे। कौन थे? अजीत केशकम्बलिन। इनका मानना था कि दान देना, यज्ञ करना, चढ़ावा चढ़ाना, ऐसे कोई चीज नहीं होती है दुनिया में। यह दुनिया या दूसरी दुनिया कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक ये कुछ नहीं है। इनका मानना था कि मनुष्य जब मरता है तो मिट्टी वाला अंश पृथ्वी मिल जाता है, जल वाला हिस्सा जल में चला जाता है, गर्मी वाला हिस्सा आग में चला जाता है, जो हम सांस लेते हैं वो वापस वायु में मिल जाता है,
और इसकी इंद्रियां आकाश अर्थात अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। जो 5 तत्वों से शरीर बना है, ये पांचों तत्व अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता। इस परंपरा के उपदेशक लोकायत परंपरा के लोग कहलाते हैं। यानी कि भौतिकवादी संप्रदाय को क्या नाम दिया गया था उस समय? लोकायत परंपरा। यह विचार भी उपनिषद विचारधारा से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि उपनिषदों का विश्वास तो कर्म के सिद्धांत में होता है, आत्मा और परमात्मा को मानता है और अच्छे कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति मानता है उपनिषद तो। परंतु ये भौतिकवादी इन बातों में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि सब कुछ भोग करने के लिए संसार में है, इसलिए हमें भोग ही भोग करना चाहिए। इसी के साथ आज का हमारा विषय समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के क्या कारण थे? दूसरा, जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें। बौद्ध धर्म में भिक्षु से क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में थेरी से क्या अभिप्राय है? महात्मा बुद्ध के 4 महान सत्य क्या हैं? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन करें। नियतिवादी संप्रदाय का वर्णन करें। भौतिकवादी विचारधारा क्या थी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इसी व्याख्यान में दिए गए हैं, आप आसानी से उनको लिख सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।